हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। मेरी बहन मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे माँ बनना है और यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि हमारे बीच का रिश्ता एक पति पत्नी वाला भी है और हम एक दूसरे को पति पत्नी वाले सारे अधिकार दे चुके थे। तुम तो जानते ही हो, मेरे पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और इस काम में वे मेरी कोई भी सहायता नहीं करते हैं। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो कि भैया अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या आप उसकी सहायता नहीं करते। तो मैंने कहा, पूजा, औरों की बात अलग है। पूजा बोली, तो क्या हुआ भाई, आप ही बताओ, क्या मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार नहीं है। मैंने पूजा को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और हम दोनों ने एकदम पति पत्नी की तरह। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। मैं कानपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। मेरे घर में कुल 4 लोग थे। मैं, मम्मी पापा और मेरी बहन। उसका नाम पूजा था। वह उम्र में मुझसे कुछ महीने ही छोटी थी। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी में थे। हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह चल रहा था और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। मैं और पूजा पढ़ाई करते थे। मेरे बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था और मेरे इस सपने को साकार करने के लिए मेरे पापा पूरी ताकत से जुटे थे। मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने एक बड़े मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला करवाया। मैं तो जी जान से अपने सपने को साकार करने में लगा था, लेकिन उधर मेरी बहन पूजा का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह बस फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान देती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बहन का कॉलेज में किसी लड़के के साथ अफेयर है। फिर उस दिन से मैं उस पर नज़र रखने लगा और एक दिन मैंने उसे पार्क में देख लिया। मैंने कहा, पूजा, ये सब क्या है। तो वह बोली, भैया ये विशाल है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विशाल बहुत अच्छा लड़का है और वह मुझसे शादी भी करेगा। मैंने कहा, देखो पूजा, ये सब का फैसला मम्मी पापा करेंगे, तो मेरे साथ घर चलो। फिर मैं पूजा को लेकर घर आ गया। फिर शाम को मैंने मम्मी पापा से सारी बातें कही तो पापा गुस्सा करने लगे और बोले, तुम्हें पढ़ाई करके कुछ बनना है या फिर शादी ही करनी है। तो पूजा बोली, पापा, विशाल बहुत अमीर घर का लड़का है। अपने यहाँ के बड़े व्यवसायी का नाम तो आपने सुना होगा, ये उन्हीं का लड़का है। इतना सुनकर पापा बोले कि क्या ये लाला साहब का बेटा है। तो पूजा बोली, हाँ पापा। उसके बाद माँ पापा भी पूजा की बात मान गए और अगले दिन रिश्ते की बात करने उनके घर चले गए। फिर पूजा की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मैं भी अच्छे से पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया। डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक और काम करता था जिसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं एक बच्चों का डॉक्टर था, लेकिन ये दूसरा काम मैं थोड़ा छुपा कर करता था और इस काम में मेरा एक दोस्त भी मेरा बहुत साथ देता था। वह मेरे कॉलेज का दोस्त था। हम दोनों ने कॉलेज के समय ही यह काम करने का ठान लिया था, क्योंकि हम दोनों जब किसी माँ को बिना संतान के दुखी देखते थे तो हमें बड़ा कष्ट होता था। जिस किसी को भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करते थे। मैं आसपास के एरिया में बहुत ही ज़्यादा माना हुआ डॉक्टर बन चुका था। सब लोग मुझे जानते थे और मुझसे इलाज करवाने आते रहते थे। इसके बाद मैंने खुद के दम पर एक हॉस्पिटल भी बना लिया था, जिसमें मैं लोगों से बहुत ही कम फीस पे उनका इलाज करता था। ये काम मेरा बहुत अच्छे से ही चल रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश था। मेरे परिवार वाले भी मेरी तरक्की देखकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। एक दिन मेरी बहन का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो वह रोने लगी। मैंने कहा, पूजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वह बोली, भैया यहाँ मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसकी सारी बातें सुनकर मुझे उसके ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैंने कहा, तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी बहन को लेकर घर आ गया। वह बस रोए जा रही थी। माँ उसे शांत कराई और रोने की वजह पूछी तो पूजा बोली कि
मेरे पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और इसलिए उसके ससुराल वाले उसे रोज़ ताने मारते हैं और उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। माँ बोली, अब तू वापस घर नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन दीदी को मेरे हॉस्पिटल वाले सभी कामों के बारे में पता चल गया। मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तब उस समय पूजा मेरे कमरे में आई। वो मेरे पास बैठी और बोली, भाई, कल शाम को जब मैं तुम्हें टिफ़िन देने गई थी तब मैंने देखा कि तुम और तुम्हारे दोस्त ने उस औरत की सहायता की थी जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ही परेशान थी। जब वह तुम्हारे हॉस्पिटल से बाहर आई तो मैंने उससे पूछा, तो वह कह रही थी कि उसकी शादी को 8 साल हो गया, लेकिन उसको अपने परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और उसके पति भी उस पर मेरी तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर उसकी सारी समस्याएं दूर कर दी। मैंने बात को टालते हुए बोला, अरे वह औरत पागल थी, कुछ दिन से उसके बच्चे की तबीयत खराब थी तो वह दिखाने लाई थी। पूजा बोली, भैया तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ तुम ये सब कैसे करते हो। वह जिद करने लगी और आखिर मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। मैंने कहा, मेरा दोस्त एक अनाथालय में काम करता है और वहाँ पर बहुत से अनाथ बच्चे हैं। जब हमारे पास कोई निसंतान जोड़ा आता है तो हम उसे सारी बातें बता देते हैं। जब वे बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम उन्हें अगले हफ्ते बुलाते हैं। कुछ दिन बाद जब वे आते हैं तो हम उन्हें कमरे में बुलाकर बच्चों को उनको सौंप देते हैं, और ऐसा करके हमें भी बहुत खुशी होती है। पूजा बोली, भैया मुझे भी एक बच्चा गोद लेना है। मैंने कहा, लेकिन पूजा तुम्हारे घर वाले इस बात को मानेंगे? तो वह बोली, भैया उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए बस, और इस वजह से मेरा घर भी बच जाएगा। फिर हमने अपने घर में मम्मी पापा सारी बातें बताई और पूजा की उजड़ी हुई ज़िंदगी को बसाने की सोची। हमने अगले दिन पूजा के ससुराल वालों को फ़ोन करके उनको खबर दे दिया कि उनके घर बहुत ही जल्द एक नए सदस्य की एंट्री होने वाली है। वो लोग बहुत खुश हो गए और बोले, हम अभी पूजा को लेने आ रहे हैं। तो मेरी माँ बोली, पूजा अपने बच्चे के साथ कुछ दिन तक यहीं रहेगी, तब तक वे पूरी तरह से सही हो जाएगी तब आप लोग आ जाना। फिर वो लोग भी मान गए और धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। पहले तो मैंने सोचा था कि पूजा के साथ भी जैसे कि मैं अपने दूसरे पेशेंट के साथ रहता हूँ, लेकिन वह मेरी बहन थी इसलिए मैंने उसके साथ इस तरह उचित नहीं समझा। और जब पूजा को ये रहते हुए 9 महीने होने को आए तो मैंने अनाथालय से बच्चे को लाकर पूजा की गोद में डाल दिया। पूजा बहुत खुश हुई और उसे खुश देखकर हम लोगों को भी बहुत सुकून मिला। फिर हमने उसके ससुराल वालों को बता दिया कि पूजा को बेटा हुआ है। ये खबर सुनकर वह लोग अगले कुछ घंटों में ही आ गए और पूजा को अपने घर ले गए। 3 दिन बाद पूजा का फ़ोन आया तो वह बहुत खुश थी। उसके ससुराल वाले भी अब उसे बहुत सम्मान देने लगे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल इश्क की गहराइयों को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इस तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।